बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कार्तीय तल है। तो इसमें कार्तीय तल में हम लोग पढ़ेंगे कार्तीय तल की संकल्पना, ग्राफ की अवधारणा को स्पष्ट करना, विभिन्न स्थितियों में बिंदुओं का निर्धारण और ग्राफ खींचना, ग्राफ को पढ़ना तथा निष्कर्ष करना। तो मेन जो है कार्तीय तल, जैसे इसमें क्या होता है कि ये टेबल दिखाई दे रही, इसी तरह की टेबल होती है, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे टेबलें होते हैं। ग्राफ देखा होगा आपने। तो इसमें हम स्थिति बताते हैं कि वो जैसे दूसरी पंक्ति में पांचवें स्तंभ में है, दूसरी पंक्ति के अलका जो बैठी है वो पांचवें स्तंभ में बैठी है। तो ये हम इससे कार्तीय तल से उसकी स्थिति को हम लोग बताते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स ओ एक्स डैश दिखाई दे रहा है, तो ये निर्देश फ्रेम कहलाता है, कार्तीय तल का निर्देश फ्रेम। तो ये पहले अक्ष कहलाएगा, एक्स और एक्स डैश जो है अक्ष कहलाता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक लंबी सी, तो ये वाई डैश है, तो ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, और दोनों को जब मिला देंगे दोनों शून्य पर मिलेंगी तो वो मूल बिंदु कहलाता है ओ, जहाँ शून्य मिल रहा है दिखाई दे रहा है। तो ये चार भागों में कट जाता है। तो पहला भाग जो फर्स्ट चतुर्थांश कहलाता है, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश चौथा हो जाता है। पहले चतुर्थांश में धन धन संख्या होती है, इधर की तरफ जाएंगे तो धन, ऊपर जाएंगे तो धन। अब इधर क्या होगा, किधर आएंगे, बाएं इस तरफ ओ एक्स डैश की तरफ जब आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ओ वाई प्लस रहेगा। तीसरे चतुर्थांश में दोनों चीज़ें माइनस, एक्स अक्ष भी और वाई अक्ष भी। तो इस तरह से जो वो तल है हमारा चार भागों में विभक्त हो जाता है, और प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश आपने देखा ओ वाई एक्स डैश, तृतीय चतुर्थांश जो होगा वो एक्स डैश ओ वाई डैश, और चतुर्थ चतुर्थांश जो होगा ओ वाई एक्स डैश कहा जाता है। इस तल को कार्तीय तल कहते हैं। और इसमें जो क्षैतिज रेखा है वो एक्स अक्ष होती है, और ऊर्ध्वाधर जो रेखा है वो वाई अक्ष कहलाती है। और दोनों एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा मूल बिंदु के संयुक्त रूप को हम निर्देश फ्रेम कहते हैं। अब जैसे इस चित्र में P की स्थिति दिखाई दे रही, तो जो क्षैतिज रेखा NP है या OM, उसको हमने x लिया है, और ऊर्ध्वाधर रेखा जो PM है उसको y लिया है। तो जो x अक्ष पर जो रेखा है NP जो है x जो है, x को P का भुज कहते हैं, ये भुज कहलाएगी, NP जो है भुज कहलाती है। और y को P कोटि का हम निर्देशांक कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। ये वाली जो PM रेखा दिखाई दे रही है ये कोटि कहलाती है, और इसको हम निर्देशांक जो बोलेंगे, P के निर्देशांक जो होगा x, y होता है। तो जैसे अभी जो स्थितियां बताई गई इसमें मेन है, कार्तीय तल में स्थित क्षैतिज रेखा x डैश x को हम x अक्ष कहते हैं। कार्तीय तल में स्थित ऊर्ध्वाधर रेखा y डैश y को y अक्ष कहते हैं। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को x, y के रूप में लिखते हैं, जो भी बताया हमने। और जो निर्देशांक x, y है इसमें x भुज होता है और y कोटि होती है। अब आते हैं अभ्यास 17A। नीचे दिए गए चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें हमें बताना है कि बिंदु M दिखाई दे रहा है आपको। बिंदु M x अक्ष की दिशा में अंकित है। तो किस अक्ष की दिशा में, इधर जो ओ एक्स डैश होता है वो माइनस की तरफ होता है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। दूसरा है बिंदु M से y जो है क्या हो जाएगी, किस में हो गया, मूल बिंदु की दूरी की इकाई कितनी हो गई, ये 3 पर आ रहा है, तो यहाँ पर दूरी जो होगी 3 इकाई हो जाएगी। बिंदु N y अक्ष की दिशा में अंकित है। N y क्या हो गया, N इधर है और y से ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, नीचे की तरफ आता है तो इसमें ऋणात्मक हो जाता है। तो N y जो है ऋणात्मक दिशा में अंकित है। और N से y अक्ष की दूरी जो है कितनी है, -2, तो दूरी यहाँ पर 2 दिखा देंगे। और T जो है किस चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में है। T से x अक्ष पर लंब पाद की दूरी जो है कितनी हो गई, लंब पाद की दूरी 4 हो गई। जैसे निम्नलिखित बिंदु किन चतुर्थांश में स्थित है, तो -3 और -7 किस चतुर्थांश में आएगा, ये आएगा आपका तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि दोनों चीज़ें माइनस होती हैं।
अब एक क्या है, -5 और -7, ये किस में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। दूसरा जो है x अक्ष तो प्लस में है और मतलब +2 हो गया, और y अक्ष माइनस में है, तो किस चतुर्थांश में जाता है, चतुर्थांश में जाता है। और जिसमें दोनों प्लस होते हैं 5 और 9, तो ये कितने में जाएगा, ये प्रथम वाला चतुर्थांश हो जाएगा पहला। -x और 5, तो ये किस में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में होता है, और दोनों माइनस में है तो ये तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा। देखिए अब आता है अभ्यास 17-20 में हमें ग्राफ खींचना है। और पहला क्वेश्चन दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा और परिमाप के संबंध में हमको ग्राफ खींचना है। सबसे पहले हमें दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, x है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, x प्लस x, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो 3x आ जाएगा। अब x और 3x किस में करना था, भुजा और परिमाप में हमको संबंध निकालना था। तो हम अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पर जो है परिमाप कितना हो जाएगा, 3, जब 2 लेंगे तो यहाँ पर 6, 3 लेंगे तो 3 तियाँ 9, और 4 लेंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है किस में, तो जैसे ये जो है हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये जो नीचे लिखी जाएगी ये भुजा हो गई। तो जैसे भुजा है, x अक्ष पर हम भुजा ले लेंगे और y अक्ष पर जो परिमाप आया है परिमाप ले लेंगे। यहाँ पर पैमाना जो हम लिखेंगे, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर एक बड़ा बॉक्स हम लोग ले रहे हैं, नीचे भी वही कर देंगे, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर एक बड़ा बॉक्स। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक लिख लेंगे, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक ले लेंगे। अब एक पर क्या है, 3, तो जहाँ 3 वाली लाइन होगी और एक लाइन होगी वहाँ पर हम बिंदी लगा देंगे, जैसे ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्राफ में आपको स्पष्ट स्क्वायर रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 पर बिंदी लगा देंगे। अब 2 पर जाएंगे तो ये 2 वाली लाइन हो गई और ये 6 पर जाएगा, यहाँ बिंदी लगा देंगे। फिर इसी प्रकार 3 पर जाएंगे तो 3 और 9 हो जाएगा, यह बिंदी लगा देंगे। फिर 4 पर जाएंगे तो यहाँ पर 4 और 12 हो जाएगा, और इन सारी बिंदुओं को एक साथ मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा मिल जाती है, और यही ग्राफ है। तो इस प्रकार आपका ये करना। धन्यवाद।